नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद जी। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से तस्वीरें आई है कि एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले भी कल ईद के मौके पर एक हो गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के। जिस प्रकार से महबूब अली कैसर ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया और चिराग पासवान उनके घर गए और हमने वहां बात भी की, और महबूब अली कैसर ने भी कहा कि जिस प्रकार से हम बुलाए हैं तो चिराग पासवान आए हैं, उसी तरह से यदि चिराग पासवान बुलाएंगे तो हम भी आएंगे। क्या मनीष जी, विकेट एक गिर रहा है क्या आपका? नहीं, विकेट नहीं गिर रहा है। कल ईद का मुबारक मौका था और ईद में राजनीति नहीं होनी चाहिए। महबूब अली कैसर जी ने उनको बुलाया था और वो गए। इसको राजनीति से नहीं देखना चाहिए। ईद में राजनीति नहीं होनी चाहिए, परिवार में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन होता सब चीज़। नहीं, ईद में राजनीति नहीं। अगर मुझे लगता कि ये कहीं राजनीति हो रही तो मैं पहले ही कहता कि प्रिंस जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये समय आते आते सबके पैर पड़ेंगे, तो मैं उस बात से शुरुआत करता। ये ईद का मौका था, इसको ईद तक ही सीमित रहने दीजिए। सबके पैर पड़ेंगे के बात पर 1 मिनट हम इस क्वेश्चन पर आ जा रहे हैं, फिर बात करेंगे महबूब अली कैसर और चिराग पासवान की मुलाकातों पर। जब आपने देखा कि माझी आवास पर दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ तो प्रिंस जी ने चिराग पासवान को प्रणाम भी नहीं किया। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो देख नहीं पाए कि चिराग जी वहाँ हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे पोजीशन में बैठे हुए थे कि देख नहीं पाए। आपने देखा होगा कि जब चिराग पासवान देख नहीं पा रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 बार 4 बार इशारा करके बुलाया। चिराग पासवान को भी लगा कि शायद किसी दूसरे को बुला रहे हैं। जब वो कन्फर्म हुए तब चिराग पासवान गए और मुख्यमंत्री का चरण स्पर्श किया। वैसे जगह पर अगर प्रिंस ये कह रहे हैं कि हमने चिराग को नहीं देखा, तो फिर ये तो मानने वाली बात है। अनिल जी, कई बार क्या होता है कि जो किताब आंख के सबसे नज़दीक होती है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो हो सकता है ये एक संजोग मात्र हो कि प्रिंस जी ने देखा नहीं उनको। लेकिन अगर देखते तो आप मानते हैं कि बड़े भाई को प्रणाम करना चाहिए? बिल्कुल करते। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। चलिए, फिर हम आते हैं चिराग पासवान और चौधरी महबूब अली कैसर की कल की मुलाकात पर। आपको याद होगा कि किस प्रकार से चिराग पासवान को छोड़कर 5 सांसद, जो जिसमें उनके चचा जी भी शामिल हैं, सभी लोगों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। वैसे में चिराग पासवान की फिर से महबूब अली कैसर के घर पर जिस तरह से आत्मीय मुलाकात हुई, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके आपके सारे सांसदों को चिराग अपने साथ ले जाएंगे? नहीं, डरने की क्या बात है। देखिए, ईद का मौका था और हम लोग पहले भी साथ में रह चुके हैं। एक टाइम में चिराग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो एक वैचारिक मतभेद जरूर है हम लोगों का, लेकिन संबंध खत्म नहीं होता है। राजनीति अलग अलग विचारधाराओं की होती है, व्यक्तिगत संबंध वही रहता है। तो वो व्यक्तिगत संबंध था, महबूब अली कैसर जी ने बुलाया और वो गए। लेकिन महबूब अली कैसर ने हमारे सामने कैमरे पर कहा है कि जब चिराग जी बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। चिराग जी अगर वैसा कोई आयोजन करेंगे, बुलाएंगे, तो जाना भी चाहिए। आपका मतलब है आयोजन अगर करेंगे, हमारा मतलब है राजनीति। नहीं, देखिए, कल जिस परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा कि ईद में आपने बुलाया, चिराग जी आए, अगर चिराग जी बुलाएंगे तो आप आएंगे, उस पर माननीय सांसद जी ने कहा था बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। चलिए, तो चिराग जी भी बुलाएंगे तो माननीय सांसद उसी प्रकार से जाएंगे जिस प्रकार से महबूब अली कैसर के घर पर ईद के मौके पर चिराग पासवान गए। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। इन दिनों आप देख रहे हैं कि बिहार में पुल का जो टूटने का क्रम है, बेरोजगारी दर जो आप देख रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा किस स्तर का है, इस पर क्या कहें? देखिए, पुल जहाँ तक गिरने का सवाल है तो ये बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है इसका प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। उसके बाद अगर जो भी इसमें शामिल होगा, अगर किसी की लापरवाही से होगी या किसी की संलिप्तता पाई जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सुशासन का राज है। सुशासन में भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। मनीष जी, ये कहने की बात है, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो मोकामा में जिस प्रकार से घटना हुई उसकी भी जांच चल रही है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जांच का एक सिलसिला चलता है। अगर आपको मालूम है कोई एक आदमी दोषी है तो आप बताइए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आप सबूत दीजिए। देखिए, जांच की प्रक्रिया सबूतों के आधार पे होती है। सबूत कलेक्टिवली कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद। लेकिन मनीष जी, एक केंद्रीय मंत्री पर इस तरह का यदि हमला होता है, रोड़ेबाजी होती है, चिराग पासवान ने सबसे पहले मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जब एक केंद्रीय मंत्री के जांच में इतना लेट हो रहा है तो आम आदमी का क्या होगा? देखिए, चिराग जी जो चाराडी का मामला है, उसमें हम लोग फुटेज देखे हैं, उसमें सभी 12-14 साल के बच्चे हैं। हमने तो ये 12-14 साल के बच्चे जो अबोध होते हैं वो खुद पत्थर नहीं चलाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, किसके इशारे पे पत्थरबाजी हुई। हम वही कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये हम मान लिया आपकी बात कि उसमें छोटे बच्चे थे और कोई साजिश कर रहा है, ये भी बात हमने मान लिया आपकी,
कुछ देर के लिए मान लिया बात, तो साजिशकर्ताओं तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप ही की सरकार यहाँ है, सेंट्रल में है, तो अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, जांच होगी और जांच जब पूरी होगी तो मुझे लगता है कि कोई भी एक कमी नहीं होगी जिससे दोषी बच पाएंगे। तो जांच पुख्ता होगी और कोई भी बचेगा नहीं इससे। चलिए, आखिरी सवाल है मनीष जी कि क्या लग रहा है कि आप लोगों के बीच में संबंधों में जो तल्खी आई थी, क्या वह धीरे धीरे कम हो रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी चिराग जी के लिए अपशब्द नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि चिराग जी बोल चुके हैं कि चाचा हमारे खून नहीं हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। आज भी वो उनको बोलते हैं कि बेटा है, भतीजा है, जाएगा तो आशीर्वाद ही देंगे। अगर चिराग जी जाते हैं, चाचा जी को प्रणाम करते हैं, तो चाचा जी आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन हमने आपसे कहा कि आखिरी सवाल है, लेकिन बात जब निकलता है तो कुछ सवाल और बन जाते हैं। जब आप कह रहे हैं कि चाचा हैं, आशीर्वाद देंगे, आज भी आशीर्वाद देने की बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान का आरोप है कि जिसको वो कहते थे कि मेरे भगवान है, जब उनके साथ 12 जनपद को खाली कराया जा रहा था तो जिस तरह का तस्वीर जिस तरह की सामने आई, उस समय भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने अपने भगवान को लेकर कुछ नहीं कहा। चिराग जी का ऐसा दावा। देखिए, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। आज क्यों नहीं कृष्णापुरी आवास में पासवान जी का मूर्ति लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं चिराग जी? इसका जवाब दें। बिल क्लिंटन के साथ फोटो था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो था, प्रेसिडेंट ओबामा के साथ फोटो था, वो सब फोटो ले गए। जो अच्छी फोटो थी, जिसकी वैल्यू है, वो सारे फोटो चिराग जी ले गए। रामविलास जी को वो छोड़ के गए जो सिंगल फ्रेम फोटो था। मतलब आपका कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया गया? बिल्कुल जानबूझ के किया गया, वरना क्या कारण था? ओबामा जी के साथ फोटो था, वो ले गए। बिल क्लिंटन के साथ फोटो था, वो ले गए। ट्रंप साहब के साथ फोटो था, सब ले गए। मनीष जी, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा राजू तिवारी, जो कि चिराग की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर का नाम था कि उस समय जब आपके प्रिंस जी हैं, उनके वो लोग चुनाव प्रभारी रह चुके हैं और उनको अपने पंचायत में 5 लोगों का भी, 5 वर्कर का नाम नहीं गिना सकते हैं, अपने क्षेत्र का प्रिंस राज को पूरी जानकारी नहीं। देखिए, आप किन की बात कर रहे हैं? जो खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर उनको अपने क्षेत्र की चौहद्दी पता होता तो आज सदन में होते हैं। नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। नहीं, हार जीत नहीं। उन्होंने कहा था कि कुशेश्वर स्थान से लेकर सब जगह उन्होंने वोट बूथ स्तर पे कार्यकर्ता खड़ा किए। तो उपचुनाव का क्यों हार गए? जमानत क्यों जब्त हो गई उनकी? उपचुनाव लड़े थे ना कुशेश्वर स्थान का। अगर कार्यकर्ता तैयार किए होते बूथ लेवल पे तो जमानत नहीं जब्त होती उनकी। साहब, जमानत जब्त हो गई। मनीष जी, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीति में कभी कभी ऐसा भी सीन नजर आता है कि बड़े से बड़े धुरंधर जो है धराशायी हो जाते हैं, इसलिए हार जीत को आप स्टेटस से नहीं जोड़ सकते। नहीं, हार जीत मैं यही कह रहा हूं कि अगर देखिए 2014 में मोदी लहर में आप अनुकंपा पे जीत गए, क्षेत्र में काम नहीं करिएगा तो जनता बैकडोर से आपको पीछे भी भेज देती है। तो जीतना हारना आपके काम पे निर्भर करता है। अगर उन्होंने क्षेत्र में काम किया होता तो निश्चित आज सदन के सदस्य होते। प्रिंस राज के लिए क्या लगता है आपको कि राजू तिवारी ने, चिराग पासवान ने मेहनत नहीं किया था? नहीं, देखिए, प्रिंस राज अपने बदौलत जीते हैं। प्रिंस राज जी शुरू से राजनीति में एक्टिव रहते, वो फिल्मों के माध्यम से लॉन्च नहीं हुए हैं। प्रिंस जी सांसद जो हमारे रामचंद्र जी थे, स्वर्गीय आदरणीय रामचंद्र पासवान जी थे, उनके साथ अक्सर क्षेत्र जाया करते थे, राजनीति में एक्टिव थे। उन्होंने अपना राजनीति का जो करियर है छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष से शुरू किया और वो उसी समय से लगातार सक्रिय थे और आज भी सक्रिय हैं। आप देखते होंगे जब भी वो आते हैं वो क्षेत्र के दौरे में ही व्यस्त रहते हैं। सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं। तो लगातार क्षेत्र में कार्यक्रम उनका चलता रहता है। तो आपका साफ तौर पर का नाम है कि प्रिंस राज की अपनी इमेज है, अपने मेहनत के बल से उन्होंने जीता है, उनकी जीत में किसी का कोई योगदान नहीं? बिल्कुल गठबंधन का योगदान है। गठबंधन हम लोग साथ में लड़े थे। राजू तिवारी, चिराग पासवान का योगदान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो ये थे मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि प्रिंस राज की जीत में जिस प्रकार से राजू तिवारी ने यह कहा था कि हमारे प्रयास के कारण हम वहाँ के उनके प्रभारी थे, जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत किया इसके कारण प्रिंस राज जीते, नहीं तो प्रिंस राज नहीं जीते। राजू तिवारी के इस दावे की मनीष आनंद का साफ तौर पर का नाम है कि राजू तिवारी जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। प्रिंस राज अपने दम पर जीते हैं और अगर कुछ सहयोग मिला है तो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का मिला। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।